अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6। हमारे पास है यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्रैमर्स रूल। हमारे पास इसमें जो ये क्वेश्चन हमारे पास दो इक्वेशन पर जो कंटेंट कर रहा है, ये क्वेश्चन दो तरीक़ों से सोल्व होगा। एक आएगा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा क्रैमर्स रूल। हम लोग सबसे पहले सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से by using matrix inversion method। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या है? इसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स लेने होते हैं, फिर उस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है और एडजॉइंट फाइंड करना होता है, क्योंकि हमें उसका इन्वर्स चाहिए होता है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे मैट्रिक्स। इन इक्वेशन से हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे। पहला हमने मैट्रिक्स बनाया 2, -2, 3 और 2। ये एंट्रीज कंटेंट कर रहा है। ये वाली एंट्रीज 2, -2 और 3 और 2। इससे हमने एक मैट्रिक्स बनाया। दूसरा हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे ये वेरिएबल x और y जो इन एंट्रीज के साथ थे। तीसरा हमारे पास मैट्रिक्स है 4 और 6। इस मैट्रिक्स को कहेंगे हम लोग A, इस मैट्रिक्स को कह देंगे x और इसको कहेंगे B। ये वाला मैट्रिक्स है हमारे पास A, ये वाला मैट्रिक्स है हमारे पास x और ये मैट्रिक्स है हमारे पास B। इसे कह देंगे हम लोग इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे कि x इक्वल आएगा A इन्वर्स B। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमने इन्वर्स फाइंड करना है इसमें मैट्रिक्स का, इसलिए हमें डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट चाहिए होंगे। अब हमारे पास है ए इन्वर्स। सबसे पहले हमने फाइंड करना है ए इन्वर्स। अब ए इन्वर्स का क्या फॉर्मूला होता है? ए इन्वर्स इज इक्वल आएगा एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम लोग इन्वर्स हमने फाइंड करना हो तो उसके लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है, जिसमें एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए होता है। अब सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स ए का लेंगे डिटर्मिनेंट। अब मैट्रिक्स ए को हमने लिखा डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। अब हम लोग करेंगे इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस फॉर्मूले का 3 और मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, 2 के साथ, 3 -2 के साथ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई, ये हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6। डिटर्मिनेंट ए हमारे पास आ गया 4 + 6 इक्वल आ जाएगा 10 के, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पे कि डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आता तब भी हमारे पास उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड होता है। और अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। अब हम लोग फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए, क्योंकि अब हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर नॉन ज़ीरो निकला है, इसलिए हम लोग एडजॉइंट ए भी फाइंड करेंगे और ए इन्वर्स भी फाइंड हो सकेगा। और अगर ये 0 आ जाता तो हमारे पास ना एडजॉइंट ए फाइंड हो पाता और ना ही हमारे पास ए इन्वर्स निकलता। अब ए इन्वर्स के फार्मूला के मुताबिक हमने डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लिया है। अब हम लोग उसका फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए का। एडजॉइंट ए का फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है उसमें डायगोनल की ये जो साइड होती है इसमें हम करते हैं उनकी जगह चेंज और इसमें हम लोग करते हैं साइन चेंज। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया है। मैंने इनकी प्लेस चेंज कर दी हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए हैं। अब हम लोग फाइंड करेंगे ए। अब हम लोग हमारे पास डिटर्मिनेंट ए भी आ गया और एडजॉइंट ए भी आ गया। अब हम इसे रखेंगे ए इन्वर्स के फॉर्मूला में, जिसमें हमारे पास एडजॉइंट ए ऊपर था और नीचे डिटर्मिनेंट ए था। अब एडजॉइंट ए की जगह रखेंगे एडजॉइंट का मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ए की जगह हम लोग रखेंगे आंसर जो हमारे पास आया था 10। अब ये जो 10 हमारे पास आया है आंसर डिटर्मिनेंट का, ये इस मैट्रिक्स की हर एंट्रीज़ के नीचे डिवाइड होगा। 2 डिवाइड होगा 10 से भी, 2 10 से भी डिवाइड होगा, -3 डिवाइड होगा 10 से और 2 डिवाइड होगा 10 से। अब 2 10 के साथ कटिंग हो के आंसर देगा 1/5। इसी तरह ये भी 1/5, इसी तरह ये
ये एज इट इज़ आएगा और ये भी आएगा 1/5। तो इस तरह हमारे पास आ गया ए इन्वर्स का आंसर। अब हम इक्वेशन 2 के मुताबिक, इक्वेशन 2 जो हमारे पास है एक्स इज़ इक्वल ए इन्वर्स बी, इसमें हमने ए इन्वर्स फाइंड कर लिया है। ए इन्वर्स में जिसमें हमने एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए निकाला है वो हमें फाइंड हो गया। अब हमें चाहिए, अब हम लोग ए इन्वर्स की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन थी एक्स इज इक्वल ए इन्वर्स बी, अब ए इन्वर्स की जगह हम लोग रखेंगे इसका मैट्रिक्स 1/5, 1/5, -3/10 और 1/5। इस तरह बी मैट्रिक्स में हम लोग बी का मैट्रिक्स रखेंगे और एक्स हमारे पास है जो हमारे पास इक्वल था स्मॉल एक्स और वाई के। एक्स का मैट्रिक्स ये था और बी का मैट्रिक्स इसके इक्वल था। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ चाहिए और वो वैल्यूज़ कैसे आएंगी, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा के। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी और फर्स्ट एंट्री के साथ, प्लस फर्स्ट एंट्री के साथ, सेकंड के साथ। इसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। -3/10 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, प्लस 1/5 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। और हमारे पास आंसर आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4/5 प्लस 6/5। इसी तरह -12/10 प्लस 6/5। अब लेंगे हम लोग एलसीएम, 5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 5 ही आएगा। अब क्या होता है कि 5 के टेबल पे 5 कहाँ आता है, एलसीएम लेने का तरीका ये होता है 5 1s और 5 है, 5 एलसीएम आया है, 5 1s और 5। अब इस 1 को मल्टीप्लाई हमने करवाना होता है ऊपर वाले 4 से, 4 प्लस इसी तरह 5 1s और 5 है, उस 1 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 6 से। इसी तरह हमारे पास इसका एलसीएम आएगा 10। अब हम लेके भी देख लेते हैं 10 और 5 का एलसीएम। 5 के टेबल पे जा रहा है 10, 5 1s और 5, 2 1s और 2 और 1 एज इट इज़, 10 आ गया एलसीएम। अब 10 1s और 10 होता है, 10 1s और 10 होता है। अब इस 1 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है -12 से, तो -12 आ जाएगा। इसी तरह 5 2s और 10 है, 5 2 = 10। इस 2 को मल्टीप्लाई हमने करवाना है 6 से, तो वो हमारे पास आ जाएगा +12। तो इसी तरह हमारे पास 6 + 4 का आंसर क्या आया, 10/5। ये हो गया 0। -12 + 12, माइनस प्लस के कैंसिल आउट हो गए, 5 2s और 10 और हमारे पास ये आंसर आ गया एक्स और वाई। इस तरह हमारे पास एक्स की वैल्यू निकलेगी 2 और वाई की है 0। हम लिखते हैं